हेलो बच्चों, वेलकम टू एजू सरकम। मैं आपका अनुपम भैया आपके लिए लाया हूं क्लास 11th के फिजिक्स का पहला चैप्टर जिसका नाम है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। हम जो पहला टॉपिक पढ़ेंगे वो हमारा पहला टॉपिक होगा फंडामेंटल एंड derived quantities and their units। दो कैचिंग वर्ड्स हैं हमारे पास जो कीवर्ड्स बोलते हैं, क्वांटिटीज एंड यूनिट्स। वेट, सो हमें चीनी का जो वेट चाहिए वो चाहिए 10 kg। सो 10 क्या है यहां पर? 10 इसका मैग्नीट्यूड है जो कि नंबर होगा। क्या होगा? नंबर होगा। और किलोग्राम क्या है? किलोग्राम जो है ये यूनिट है। तो हम कौन सी क्वांटिटी ले रहे हैं? क्वांटिटी हमारी क्या है? वेट है। क्वांटिटी है वेट, ये हमारी हो गई क्वांटिटी। ये हो गया हमारा मैग्नीट्यूड और ये हो गया हमारा यूनिट। तो हम देख सकते हैं, एक और एग्जांपल ले लो। अगर लेंथ का एग्जांपल लेते हैं, सपोज 5 किलोमीटर लेंथ। सो 5 किलोमीटर लेंथ, so 5 is magnitude and kilometer is unit, and these both when are combined, जब इन दोनों को हम कंबाइंड करेंगे तो हमें क्या मिलेगी? लेंथ। तो लेंथ हमारी क्या हो गई? लेंथ हो गई क्वांटिटी। लेंथ हो गई क्वांटिटी। 5 क्या हो गया? मैग्नीट्यूड। एंड किलोमीटर क्या हो गया? उसका यूनिट। तो किसी भी क्वांटिटी को अगर हम मेजर करेंगे तो हमें उसके लिए क्या क्या चाहिए? एक तो उसका मैग्नीट्यूड चाहिए और दूसरा क्या चाहिए? हमें यूनिट चाहिए। तो यदि हम बात करें कि किसी भी क्वांटिटी को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो हमारी क्वांटिटी जो होगी वो कुछ इस तरह से हो जाएगी। हमारी जो क्वांटिटी होगी तो किसी भी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें क्या चाहिए? क्वांटिटी का हमें रिप्रेजेंटेशन देना है। सो क्वांटिटी के साथ साथ क्या होगा? न्यूमेरिक मैग्नीट्यूड। न्यूमेरिक मैग्नीट्यूड विद यूनिट। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, Q इक्वल्स टू N इंटू U। तो इस तरह से एक क्वांटिटी रिप्रेजेंट की जाती है। अब क्वांटिटीज होती हैं टू टाइप्स की। फर्स्ट टाइप होता है फंडामेंटल क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज। एंड सेकेंड है डिराइव्ड क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज मींस ये क्वांटिटी, कोई भी क्वांटिटी हो पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में कोई भी क्वांटिटी हो, उनका सबका ओजी कौन है? फंडामेंटल क्वांटिटीज। ये फंडामेंटल क्वांटिटीज ही सारी क्वांटिटीज बनाती हैं। अब इनके बारे में पता होना तो बहुत जरूरी है। अगर इनके बारे में पता नहीं होगा तो क्या हम वेलोसिटी जैसी क्वांटिटी का हम कुछ कर पाएंगे? नहीं, क्योंकि वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी इज चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो हमें जब तक डिस्प्लेसमेंट और टाइम नहीं पता होगा, हम किस तरह से वेलोसिटी क्वांटिटी को डिफाइन कर पाएंगे? तो इन सबको, इस संसार में किसी भी क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए हमें फंडामेंटल क्वांटिटीज की आवश्यकता होती है, जो कि हमारी 7 है। ये आप देख सकते हैं हमारे पास जो क्वांटिटीज हैं वो ये फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं जो कि 7 है। फर्स्ट इज लेंथ, सेकेंड इज मास एंड थर्ड इज टाइम। पहले हम इन तीन को देखते हैं। लेंथ जो है किन्हीं भी दो पोजीशंस के बीच का पाथ है। वो जो पाथ होगा उसको अगर हम किसी भी स्केल से मेजर कर लेंगे, सपोज मीटर स्केल से मेजर करते हैं, ठीक है, तो वो उसकी क्या बोलेंगे? लेंथ उसकी हो गई। और लेंथ का जो एसआई यूनिट वो क्या होगा? मीटर।
क्योंकि ये फंडामेंटल क्वांटिटी है तो ये इसका फंडामेंटल यूनिट। ओके, SI स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल सिस्टम, मींस इन मोस्ट ऑफ द कंट्रीज, लगभग सभी कंट्रीज में यही यूनिट्स यूज होते हैं क्वांटिटीज के। कुछ कंट्रीज हैं जैसे चाइना है, USA है, वहां पे अलग सिस्टम है। जैसे हम लोग WWE देखते हैं, वहां बोलते हैं रोमन रेज इज कमिंग 200 and 300 पाउंड्स, तो वहां पे पाउंड सिस्टम, वेट को वहां पे पाउंड में मेजर करता है, लेंथ को फीट में मेजर करता है। तो अलग अलग देशों में, अलग अलग कंट्रीज में मेजरमेंट्स के अलग अलग मानक हैं। हम इंडिया में SI यूनिट यूज करेंगे, जो कि लगभग सभी देशों में सर्वमान्य है, सभी देशों में मानी जाती है। इसी तरह दूसरी क्वांटिटी है मास, जिसका यूनिट क्या हो जाएगा, SI यूनिट। क्योंकि ये फंडामेंटल यूनिट क्वांटिटी मास है तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, किलोग्राम। इसी तरह टाइम का यूनिट क्या हो जाएगा, सेकंड। कोई पूछेगा भैया टाइम कितना हुआ, अब ये तो नहीं बताते 4:15 हुए या 4:15 इतने सेकेंड हुए, हम सेकेंड पे तो नहीं जाते ना, हम किस पे रुक जाते हैं भैया, 4:15 हुए, 4:20 हुए, सेकेंड्स नहीं बोलते हैं। लेकिन जो सबसे छोटा SI सिस्टम में उसका यूनिट होगा वो क्या होगा, टाइम का सेकेंड। इसी तरह इलेक्ट्रिक करंट है, इलेक्ट्रिक करंट जो कि हमारे घर में बिजली आती है जिससे हम सब कुछ चलाते हैं, घर में मोबाइल भी चार्ज करते हैं, है ना, और जो भी चीजें जरूरत है हमारी डेली लाइफ में, फ्रिज है, पानी गर्म करना, और जितनी भी एक्टिविटीज है जो भी इलेक्ट्रिसिटी पे बेस्ड है ना, उनको इस इलेक्ट्रिक करंट से मेजर करते हैं। अपने घरों में जो भी अपरेटस होते हैं उन पर सब पे लिखा भी होता है कि ये कितने वोल्टेज पे काम करेगा और कितनी एम्पियर इसको करंट चाहिए। आप अपने घर में मोबाइल का चार्जर भी देख सकते हो, तो मोबाइल के चार्जर पर भी लिखा है ये 0.2 एम्पियर आउटपुट है, या 2 एम्पियर या 3 एम्पियर आउटपुट है ना। इसी सीरीज में अगली जो क्वांटिटी आती है वो आती है थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, है ना। टेम्परेचर मीन्स किसी चीज का, कोई चीज कितनी ठंडी है, कोई वस्तु कितनी गर्म है ना, ये उसका आभास कराती है। तो उसको हम लोग किससे नोट करते हैं, उसका जो यूनिट होता है SI यूनिट, वो क्या हो गया, केल्विन। इसी तरह अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये हमारा जो क्वांटिटी है, ये हमारी क्वांटिटी है एटम बेसिस पे, मॉलिक्यूलर बेसिस पे है, तो इसका जो यूनिट होता है वो क्या होता है, मोल। एंड इसके बाद आता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। कभी देखा है कि जैसे एक बल्ब, दो बल्ब जल रहे हैं, एक बल्ब तेज जल रहा है, एक बल्ब हल्का जल रहा है ना, और कौन सा बल्ब कितनी दूर तक लाइट ले जा सकता है, कौन सा मतलब कितनी दूर तक लाइट जाती है ना, तो उसको बोलते हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी। तो उसका जो यूनिट होगा वो क्या होगा, कैंडला। ओके, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज के बाद हमने फंडामेंटल क्वांटिटीज देख ली कि इन क्वांटिटीज से मिलकर सारी क्वांटिटीज बनेगी, चाहे वो वेलोसिटी हो, चाहे वो एक्सीलरेशन हो, चाहे वो फोर्स हो, है ना, हर किसी में हमें फंडामेंटल क्वांटिटीज की जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा हमारे पास 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज भी होती हैं जिनको हम बोलते हैं एंगल एंड सॉलिड एंगल। सपोज एक कोई ऑब्जेक्ट है जो कि सर्कुलर पाथ पे मोशन कर रहा है, यहां पर है, और फिर चलते चलते कहां पहुंच गया, यहां पर, ठीक है। तो यहां से लेके यहां तक जो भी एंगल वो ट्रेवल करेगा वो क्या होगा, उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा, जिसको हम किससे मेजर करेंगे, रेडियंस में। किस में मेजर करेंगे, रेडियंस में। ये कब है, जब हमारे पास सर्कुलर पाथ है। कैसा पाथ है, सर्कुलर पाथ। और यही हमारे पास कोई सॉलिड स्फीयर ऑब्जेक्ट हो, कोई सॉलिड सरफेस हो, है ना, तो सॉलिड सरफेस का मान लिया हम छोटा सा एक एरिया लेंगे और उस एरिया के स्टार्ट और एंड पॉइंट से हम सेंटर पे क्या डालेंगे, प्रोजेक्शंस डालेंगे। तो वो प्रोजेक्शंस जो भी एंगल बनाएंगे इसको हम बोलेंगे सॉलिड एंगल। ये एक्चुअली, तो इसको देखने के बाद अब हम बढ़ते हैं अपनी अगली स्लाइड पे, जिसमें हम लोग देखेंगे डिराइव्ड क्वांटिटीज। लिखा है द क्वांटिटीज एंड यूनिट्स विच आर डिराइव्ड विद द हेल्प ऑफ, कैचिंग वर्ड है, हेल्प ऑफ। किनका हेल्प लेना है हमें, फंडामेंटल क्वांटिटीज है उनके यूनिट्स का। बिना इनकी हेल्प के ये बेकार है, इनका कुछ नहीं मतलब है। मैंने कहा था ना, फंडामेंटल क्वांटिटीज OG हैं, ओरिजिनल गैंगस्टर्स हैं, तो वो इनका बेसिस है। अब डिराइव्ड क्वांटिटीज में फॉर एग्जांपल हम कोई भी क्वांटिटी ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे
वेलोसिटी ली, वेरी फंडामेंटल क्वांटिटी वेलोसिटी। तो इसको देखने के बाद अब हम बढ़ते हैं अपनी अगली स्लाइड पे, जिसमें हम लोग देखेंगे डिराइव्ड क्वांटिटीज। लिखा है द क्वांटिटीज एंड यूनिट्स विच आर डिराइव्ड विद द हेल्प ऑफ, कैचिंग वर्ड है, हेल्प ऑफ। किनका हेल्प लेना है हमें? फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड उनके यूनिट्स का। बिना इनकी हेल्प के ये बेकार है, इनका कुछ नहीं मतलब है। मैंने कहा था ना, फंडामेंटल क्वांटिटीज ओजी हैं, ओरिजिनल गैंगस्टर्स हैं, तो वो इनका बेसिस है। अब डिराइव्ड क्वांटिटीज में फॉर एग्जांपल हम कोई भी क्वांटिटी ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम एक क्वांटिटी लेते हैं, एक डिराइव्ड क्वांटिटी लेते हैं, स्पीड। स्पीड इक्वल्स टू, हमें पता है क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये हमने क्लास 9th में भी पढ़ा हुआ है। तो डिस्टेंस क्या है? एक तरह की लेंथ है, और लेंथ का यूनिट क्या होता है? एसआई यूनिट। बोलो, लेंथ का एसआई यूनिट क्या है? मीटर। टाइम का एसआई यूनिट क्या हो गया? सेकेंड। तो हमने यहां पे ये कौन सी क्वांटिटी, स्पीड जो है वो कौन सी क्वांटिटी है? स्पीड जो है वो डिराइव्ड क्वांटिटी है। हमने हेल्प किसकी ली? हेल्प हमने फंडामेंटल क्वांटिटी की ली, डिस्टेंस, क्योंकि डिस्टेंस क्या है? एक तरह की लेंथ है। डिस्टेंस क्या है? लेंथ है। लेंथ अपॉन टाइम। लेंथ का हमें यूनिट पता है, मीटर होता है, और टाइम का यूनिट सेकेंड। तो इसका जो ये जो डिराइव्ड क्वांटिटी है स्पीड, ये तो डिराइव्ड क्वांटिटी हो गई, और इसका जो यूनिट हो जाएगा, इस यूनिट को हम कौन सा यूनिट बोलेंगे? डिराइव्ड यूनिट। देखा, नई यूनिट बन गई और नई हमें क्वांटिटी मिल गई। किसकी मदद से मिली? फंडामेंटल यूनिट्स की मदद से। अब हम दूसरी एक और एग्जांपल को डिस्कस करते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं यहां पे, एक्सीलरेशन का। हमने एक्सीलरेशन भी पढ़ा हुआ है। एक्सीलरेशन इक्वल टू होता है चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। अब अगर चेंज इन वेलोसिटी है, तो अगर वेलोसिटी को चेंज करोगे तो कुछ और थोड़ा ना मिलेगा, मिलेगी तो वेलोसिटी ही, है ना। तो ये वेलोसिटी की अभी हमने यूनिट क्या निकाली थी पीछे? वेलोसिटी की हमने यूनिट निकाली थी, वेलोसिटी या स्पीड। स्पीड बस ये स्केलर है और ये वेक्टर है। वो यूनिट क्या थी? मीटर पर सेकेंड। ओके, तो यहाँ वेलोसिटी की यूनिट क्या हो जाएगी? मीटर पर सेकेंड अपॉन टाइम इंटरवल, बोले तो टाइम, तो अपॉन सेकेंड। सो मीटर पर सेकेंड इंटू सेकेंड, इट विल बिकम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो क्वांटिटी क्या है हमारे पास? डिराइव्ड क्वांटिटी, एक्सीलरेशन। यहां पे हमने मदद किसकी ली? फंडामेंटल यूनिट्स की। और फंडामेंटल यूनिट्स की मदद से हमें इसकी यूनिट मिली क्या? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी तरह से एक और एग्जांपल अगर हम लें, दूसरा एग्जांपल लेते हैं फोर्स का। तो फोर्स इक्वल टू हमें पता है मास इंटू एक्सीलरेशन होता है। अब मास तो क्या है? मास एक फंडामेंटल यूनिट है, मैंने बताया, जैसे कि आप पीछे जाके देख सकते हो। और एक्सीलरेशन की हमने यूनिट ये निकाल ली। हम क्या कर रहे हैं? डेराइव्ड क्वांटिटीज का डेराइव्ड यूनिट निकाल रहे हैं। तो मास का जो यूनिट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? एसआई, किलोग्राम, इनटू एक्सीलरेशन का हमने अभी ये निकाला था, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो फोर्स का जो यूनिट हो गया वो क्या हो गया? किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। राइट, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसी को हम शॉर्ट में क्या कहते हैं? न्यूटन बाबा। न्यूटन ने इसकी खोज करी थी, है ना। तो उन्होंने फोर्स का क्रेडिट लेने के लिए उन्होंने अपने नाम पे, जो आगे जो साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन थी, तो उन्होंने उनके नाम पे इसको, इस यूनिट को डेडिकेट कर दिया। इसी तरह से मैं आपको कुछ और एग्जांपल दिलाता हूं। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं वर्क का। वर्क इक्वल टू क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट।
फोर्स का भी यूनिट क्या है, और इनको और तोड़ सकते हैं। फोर्स को हम क्या लिख सकते हैं, मास इंटू एक्सीलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट, है ना। देखना, एक चीज देखना है, एक्सीलरेशन को हम क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटू डिस्प्लेसमेंट। मास इंटू वेलोसिटी को क्या लिख सकते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, और एक टाइम और अपने पास है तो टाइम स्क्वायर इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब देखो m क्या है, मास, फंडामेंटल यूनिट, फंडामेंटल क्वांटिटी है। s क्या है, डिस्टेंस, फंडामेंटल है। टाइम क्या है, फंडामेंटल है। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट मतलब लेंथ है, जैसे डिस्टेंस लेंथ है वैसे डिस्प्लेसमेंट भी लेंथ है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, मास इंटू लेंथ अपॉन टाइम स्क्वायर इंटू लेंथ। क्या नहीं लिख सकते। तो अब अगर हम वर्क का यूनिट देखें, वर्क कैसी है, डेराइव्ड क्वांटिटी। अब वर्क का यूनिट निकालने के लिए हमें किसकी किसकी हेल्प लेनी पड़ रही है, मास, लेंथ, टाइम, तीनों कैसे यूनिट्स हैं, फंडामेंटल यूनिट्स हैं। तो क्या आ जाएगा, अगर यूनिट की बात करें तो मास का किलोग्राम, लेंथ का मीटर इंटू मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, या किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। हो गया। कोई भी यूनिट हो, कोई भी एक्स वाई जेड, सारी यूनिट्स हम किससे फाइंड कर सकते हैं, फंडामेंटल यूनिट्स की हेल्प से। ये एक एग्जांपल था आपके सामने। तो इस तरह से हमने इस एग्जांपल में देखा कि किस प्रकार हम फंडामेंटल यूनिट्स और फंडामेंटल क्वांटिटीज की हेल्प से हम डिराइव्ड यूनिट्स और डिराइव्ड क्वांटिटीज, डिराइव्ड, उनको हम प्राप्त कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये मैंने आपको पहले ही डिस्कस कर दिया है कि हम किसी क्वांटिटी को किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, जहां पे आपको पता है मैग्नीट्यूड है और यूनिट है ना। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है ना। इसके बाद में अगर हमारे पास दो मेजरमेंट सिस्टम है, मैंने जैसा बताया था ना कि अमेरिका में कुछ और है ना, और रशिया में कुछ और है ना। हर जगह मेजरमेंट के इंस्ट्रूमेंट्स अलग अलग हैं, है ना। हम लोग अपने यहाँ मीटर स्केल लेते हैं, और अमेरिका में वो, रशिया में या चाइना में वो सेंटीमीटर्स में मेजर करते हैं। तो हमारे यहाँ लेंथ में हम मीटर लेते हैं, और वहाँ पे वो सेंटीमीटर लेते हैं। इस तरह से अलग अलग सिस्टम्स हैं सेम क्वांटिटी को मेजर करने के लिए। ध्यान रहे, क्वांटिटी नहीं बदलेगी, बदल क्या जाएगा, यूनिट। क्या बदल जाएगा, यूनिट बदल जाएगा। और जब यूनिट बदलेगा तो मात्रा बदल जाएगी। जो n1 n जो था वो मात्रा थी, मैग्नीट्यूड था। यूनिट और मैग्नीट्यूड बदल जाएगा, लेकिन ये जो क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी कैसी रहेगी, चेंज नहीं होगी। अरे भैया, क्या जैसे मेरा यहाँ पे जो वेट है वो 10 kg है, मैं अमेरिका गया तो ये थोड़े कहेंगे तुम्हारी लेंथ 10 kg हो गई। वो ये कहेंगे चलो इनका वेट जो है वो 20 पाउंड्स कुछ है ना, क्योंकि एक पाउंड में लगभग 400 450 ग्राम होते हैं। तो जो मेरा यहाँ पे वेट, मान लिया किसी चीज का वेट 10 kg है, तो मेरा वेट 50 kg है, तो वो वहां पे 100 हो जाएगा, लेकिन वो 100 पाउंड्स हो जाएगा। वेट जो क्वांटिटी है वो नहीं चेंज होगी, ठीक है। तो चेंज क्या हो सकता है, न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो सकती है और यूनिट चेंज हो सकता है ना। इसके कुछ और एग्जांपल्स हैं जो हम आने वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं डायमेंशंस। तो अभी तक हमने जाना कि कैसे हम फंडामेंटल क्वांटिटीज और फंडामेंटल क्वांटिटीज की हेल्प से हम डिराइव क्वांटिटीज और उनके यूनिट्स को फाइंड कर सकते हैं, है ना। अब एक साइंटिस्ट हुए थे, फोरियर, मैथमेटिशियन थे वो एक्चुअली। तो फोरियर ने एक एक्सप्लेनेशन दिया था क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करने के लिए, जिसको हम डायमेंशंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जिसको हम डायमेंशंस बोलते हैं। डायमेंशंस कुछ नहीं है, बस यूनिट्स का एक सिंबॉलिक, जो फंडामेंटल क्वांटिटीज और यूनिट्स हैं उनका एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, जिसको हम यहाँ पर देखेंगे। हमारे पास जैसे हम फंडामेंटल क्वांटिटीज की बात करें, क्योंकि ये तो सभी के बाप है ना, तो ये तो बदलने वाले नहीं भैया, ठीक है।
तो अगर लेंथ की बात करें तो लेंथ का जो डायमेंशन होगा वो क्या होगा, एल। और डायमेंशन सारी हमेशा किस में लिखी जाती हैं, बड़े ब्रैकेट में। किस में लिखी जाती हैं, बड़े ब्रैकेट में लिखी जाएंगी। ये प्रिंटिंग थोड़ा सा मिस्टेक है। ये सारी यूनिट्स किस में लिखी जाएंगी, बड़े, जो डायमेंशंस हैं वो सारी बड़े ब्रैकेट के अंदर लिखी जाती हैं। अब इन डायमेंशंस में जैसे फॉर एग्जांपल अपने पास क्या है, लेंथ है ना। लेंथ का यूनिट क्या होता है, एसआई यूनिट, जैसा हमें पता है मीटर। क्या होता है, मीटर। और इसका जो डायमेंशन होगा वो क्या हो जाएगा, एल। इसको याद कैसे रखना है, लेंथ का पहला लेटर एल, तो ये एल हो गया। मास का पहला लेटर एम, तो ये एम हो गया। एसआई यूनिट क्या होगा, किलोग्राम मास का। टाइम का पहला ये लेटर, इसका यूनिट क्या हो जाएगा, सेकंड। टाइम का पहला लेटर क्या हो गया, टी, तो टी क्या हो गई, टाइम की डायमेंशन हो गई। इस प्रकार टेम्परेचर, अब आप कहोगे टेम्परेचर का टी क्यों नहीं लिया। अगर भैया टेम्परेचर का टी ले लेंगे तो इससे क्या होगा, ये ओवरलैप होगा तो कंफ्यूजन आ सकती है। तो टेम्परेचर को के से नोट करेंगे, कहीं कहीं किसी बुक में आपको थीटा से भी मिलेगा। इसी तरह से इलेक्ट्रिक करंट है, इलेक्ट्रिक करंट को हम जो डायमेंशन फॉर्म देंगे वो क्या हो जाएगी, एम्पियर ए। किसी किसी बुक में इसको आई से भी नोट करेगा, ठीक है। तो इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है, अपना अपना रिप्रेजेंटेशन है। इस प्रकार ल्यूमिनस इंटेंसिटी है, उसका जो डायमेंशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सी डी। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का जो डायमेंशन है वो क्या हो जाएगा तुम्हारा, मोल। तो इस तरह से ये मुख्यतः हमारे पास यूज इनका होगा। कौन कौन सी हमारे पास मेनली यूज होंगी, यूज होने वाली हैं, आप देख सकते हो। मैं थोड़ा सा लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर एंड इलेक्ट्रिक करंट, ये आपकी मेनली हर एक फॉर्मूले में आपके 12th स्टैंडर्ड पे ये यूज हो जाएंगी, ठीक है। अब हम इनको थोड़ा सा एग्जाम्पल से समझेंगे कि किस तरह से हम डायमेंशंस को निकाल सकते हैं। और एग्जाम्पल से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि यदि आपको कहीं भी साइन थीटा, कॉस थीटा, कोई भी फंक्शन मिलता है तो इसकी डायमेंशन क्या होगी, डायमेंशन जो होगी इसकी वो होगी 1, 0 नहीं होगी। 0 कर देंगे तो सारे 0 हो जाएगा, ठीक है। अगर कोई हमें नंबर मिलता है, सच एज पाई मिलता है ना, कोई एंगल मिलता है, एंगल मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया 30 डिग्री 60 डिग्री, है ना, तो इसकी भी डायमेंशन क्या होगी, 1, डायमेंशन लेस है ये, ठीक है। और कोई अगर कांस्टेंट होगा, स्पेसिफिक कांस्टेंट को छोड़कर अगर वो न्यूमेरिकल कांस्टेंट है और स्केलर है तो उसकी भी डायमेंशन क्या होगी, 1। तो ये बात हमें अपने दिमाग में रखनी है कि जो भी इस तरह के कुछ मिलेगा तो उनकी डायमेंशन हम कुछ रखेंगे नहीं, बस उसकी जगह क्या रिप्लेस कर देंगे, 1 लिख देंगे। बाकी कोई भी अगर क्वांटिटी मिलती है तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, जो फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं और उनके डायमेंशंस हैं, ठीक है। तो अब हम कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। न्यूमेरिकल क्या मीन्स, डायमेंशन का एप्लीकेशन ही डिस्कस करेंगे, है ना, कि हम कैसे डायमेंशंस निकालेंगे डिराइव्ड क्वांटिटीज की। अभी मैंने आपको बताया था पिछली स्लाइड में कि किस तरह से इन फंडामेंटल क्वांटिटीज की डायमेंशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं। हम कुछ डिराइव्ड क्वांटिटीज लेंगे। वेलोसिटी बेसिक है, वेलोसिटी। सो वेलोसिटी इक्वल्स टू क्या है, रुको यार, ठीक है। वेलोसिटी इक्वल्स टू अपने को मिलता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक तरह का लेंथ ही है, सो इसको हम क्या लिख लेंगे, लेंथ अपॉन टाइम। अब हमें पता है लेंथ का पहला लेटर एल, तो इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी, एल, अपॉन टाइम का पहला लेटर टी, इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी, टी, कैपिटल में। तो इसका जो टोटल टी पे कितनी पावर है यहाँ पे, तो इसका जो डायमेंशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एल टी पावर -1। इसी तरह से हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं एक्सीलरेशन का। अब एक इसका आ गया, अब दूसरा अपने आप आएगा। एक्सीलरेशन इक्वल्स टू क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी,
और वेलोसिटी की हमने ऊपर निकाली हुई है, क्या है, lt माइनस 1 अपॉन टाइम का क्या हो जाएगा, टाइम इंटरवल का t की पावर यहाँ नीचे कितनी है, 1 है, ऊपर आएगी कितनी हो जाएगी, lt पावर -1 क्या हो गई टोटल डायमेंशन, lt पावर -2। तो ये तुम्हारी एक्सेलरेशन की डायमेंशन हो गई। ओके, इसी तरह से अगर हम फोर्स का लेते हैं, सो फोर्स इक्वल टू हमें पता है मास इनटू एक्सीलरेशन होता है। तो मास की क्या हो गई बेटा, मास की हो गई m, और एक्सीलरेशन की हमने अभी निकाली, क्या है, lt माइनस 2। तो कंबाइंड जो डायमेंशन हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, mlt माइनस 2। तो हम देख सकते हैं कि हमने किस तरह से फंडामेंटल क्वांटिटीज़ लिखी। ये डिराइव्ड क्वांटिटी है वेलोसिटी, ये फंडामेंटल क्वांटिटीज है जिससे ये मिलके बनी हुई है, और इसके हमने डायमेंशन फार्मूलाज रखे, लेंथ का l, टाइम का t, lt माइनस 1। इस तरह से हमें इसका वेलोसिटी का डायमेंशन मिल गया। एक बार हमें वेलोसिटी का डायमेंशन मिल गया, हम अब वेलोसिटी जहाँ होगी एक्सीलरेशन के फॉर्मूले में होगी, तो हम वेलोसिटी की डायमेंशन क्या रखेंगे, lt माइनस 1। कहीं भी मिलती है, कोई भी एग्जाम्पल में कोई भी क्वांटिटी मिलती है तो उनका हम उसी जगह पे सदुपयोग करेंगे, ठीक है। और मैं अगर कोई एग्जांपल देना चाहूँ तो आपको एक और दे सकता हूँ, वर्क का ले लो, वर्क या एनर्जी। अब इसमें ध्यान रखना, किसी भी प्रकार की एनर्जी, कोई भी एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इसके बाद काइनेटिक एनर्जी, किसी भी प्रकार की एनर्जी होगी उसकी डायमेंशन किसके बराबर होगी, वर्क के, ठीक है। क्योंकि एनर्जी क्या है, वर्क करने की जो कैपेसिटी है ना। सो वर्क इक्वल्स टू क्या होता है, वर्क इक्वल्स टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स की डायमेंशन क्या हो जाएगी, अब पता तो है नहीं, फोर्स की डायमेंशन हमें पता तो है नहीं, तो हम फोर्स को तोड़ सकते हैं। फोर्स को हम किस में तोड़ सकते हैं, मास इनटू एक्सीलरेशन इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब हमारे लिए कुछ ये थोड़ा सा आसान हो जाएगा। मास का जो डायमेंशन है वो हमें पता है क्या हो जाएगा, m। एक्सीलरेशन का डायमेंशन देखो, एक्सीलरेशन का डायमेंशन क्या था, lt माइनस 2, है ना। तो एक्सीलरेशन का डायमेंशन हम क्या लिख देंगे, lt माइनस 2 इंटू डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन क्या हो जाएगा, l, ठीक है। तो अब देख लो, l पावर यहाँ पे 1 है, तो l पावर कितनी हो गई, गुणा में गातें जुड़ती हैं, पुरानी कहावत है, और भाग में गातें घटती हैं। तो ml स्क्वायर t माइनस 2 इसकी क्या हो जाएगी, डायमेंशन हो जाएगी। अब कहोगे कि गुरुजी आपने ये तो बता दिया कि वर्क की डायमेंशन ये हो गई, अब आप एनर्जी कैसे प्रूफ करोगे। तो एनर्जी के लिए एक एग्जांपल ले लो, काइनेटिक एनर्जी का। सबको पता है कि काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, k इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर, ठीक है। हाफ क्या है, मैंने तुम्हें पहले बताया, हाफ इज नंबर। तो नंबर की डायमेंशन क्या होगी बाबू, नंबर की डायमेंशन होगी बेटा 1। m क्या है तुम्हारा, मास है, मास की डायमेंशन m। v क्या है, वेलोसिटी है, वेलोसिटी की डायमेंशन क्या हो जाएगी, lt माइनस 1, जो कि हमने पिछले स्लाइड में निकाली थी। तो अब ये इसका स्क्वायर है, ठीक है। तो ये हो जाएगा ml स्क्वायर t माइनस 2। अब देखो, अब इसमें बताओ, ये हमने निकाली काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशन, ये हमने निकाली थी वर्क की डायमेंशन। दोनों डायमेंशन आपस में सेम है, कोई अंतर है। तो मतलब किसी भी क्वांटिटी, कोई भी क्वांटिटी जो एनर्जी से रिलेटेड होगी, जो एनर्जी होगी एक तरह से, है ना, उन सब की डायमेंशन क्या आएगी, वर्क के इक्वल ही आएगी, ठीक है। अब आगे हम और एग्जांपल्स का, न्यूमेरिकल एग्जांपल्स का डिस्कशन करते हैं। तो इस तरह हमने देखा कि किस तरह से हम डायमेंशनल एनालिसिस का यूज़ करके अलग अलग क्वांटिटीज़ की डायमेंशंस को फाइंड कर सकते हैं। अब इनमें भी झोल हैं, कहते हैं ना फिजिक्स एक इंटरकनेक्टेड सब्जेक्ट है, इसमें सब कनेक्ट करना है। तो अब इसके एप्लीकेशंस भी हैं, और उससे पहले कुछ रूल्स हैं। तो जो रूल्स हैं, पहले हमें अगर किसी युद्ध में जा रहे हैं तो हमें सबसे पहले उसके रूल्स पता होने चाहिए। रूल्स नहीं पता तो पहले ही खाने पे चित्त कर दिए जाओगे। तो कुछ 2-4 रूल्स हैं, एक दो ही मानो, ज़्यादा नहीं। तो मैं बता देना चाहूँगा
कि जो एक ये है कि अगर आपको डायमेंशन कोई फॉर्मूला दिया है, सपोज फॉर्मूला दिया है v इक्वस टू यू प्लस ए टी सपोज, तो इसमें हम इक्वेट मेथड लगाएंगे। क्या लगाएंगे? इक्वेट, है ना। v को हम इक्वेट कर देंगे एक बार u से, और फिर हम v को इक्वेट कर देंगे at से। मीन्स हमें इस प्लस से कोई मतलब नहीं है, हमें इस प्लस से कोई लेना देना नहीं है। अब जब प्लस से लेना देना नहीं है तो फिर माइनस से भी हमारा कोई लेना देना नहीं होगा। हम केवल टर्म्स देखेंगे और उनको इक्वेट करेंगे, बराबर कर देंगे डायमेंशन फाइंड करने के लिए। हाँ, अगर गुणा और भाग होगा तो फिर हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि डायमेंशंस का पॉइंट है, डायमेंशंस कैन बी मल्टीप्लाइड एंड डिवाइड बट कैंट ऐड और सब्सट्रैक्ट। उनको हम जोड़ नहीं सकते, उनको हम घटा नहीं सकते, लेकिन हम उनका गुणा भाग कर सकते हैं, जैसे हमने किया भी है पिछले एग्जाम्पल्स में। चलो, ये एक छोटा सा रूल है जिसको हमें ध्यान में रखना है ना। एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल आपकी स्क्रीन पर है कि कह रहा है अ फोर्स, देखो फंडामेंटल क्वांटिटी हमें इसके अंदर कहीं छुपी है, ये डिराइव्ड क्वांटिटी है फोर्स। तो फोर्स हमें दिया गया है फॉर्मूले से, ये फॉर्मूला है F इक्वस टू, नहीं दिख रहा हो तो देख लो, F इक्वस टू ए टी प्लस बी टी स्क्वायर। ठीक है, इस पे डिपेंडेंट है। फिर कह रहा है जहां पर t इज द टाइम, ठीक है, फंडामेंटल यूनिट है, तो कह रहा है कि डायमेंशन ऑफ a एंड b क्या होंगी। तो मैंने जैसा कि अभी आपको जस्ट थोड़ी देर पहले बताया कि हमें प्लस माइनस तो करना नहीं है, हमें क्या करना है? इक्वेट करना है। तो अगर हम ऑन इक्वेटिंग करेंगे, इक्वेट करेंगे, तो हमें पहली जो इक्वेशन मिलेगी वो क्या मिलेगी? F इक्वस टू ए टी, प्लस लगा है, दूसरा टर्म हो गया। दूसरी क्या मिलेगी? F इक्वस टू बी टी स्क्वायर। दो पार्ट मिल गए। किसकी किसकी डायमेंशन पूछ रहा है? A और B की। तो ठीक है, ये यहाँ पे A इक्वस टू क्या हो जाएगा? F अपॉन T, और यहाँ पे B इक्वस टू क्या हो जाएगा? F अपॉन टी स्क्वायर। ठीक है, तो F क्या है? क्या कह रहा है? F इज फोर्स। F क्या है बच्चा? F है फोर्स। पहले ही बोल दिया कि F जो है वो फोर्स है। अब तुम्हें फोर्स का डायमेंशन पता होना चाहिए, और नहीं भी पता है तो मास इंटू एक्सीलरेशन कर लो, है ना, और सिंपल आ जाएगी। रटने की जरूरत नहीं है, ध्यान रहे, हर चीज कनेक्टेड है, हर एक टॉपिक कनेक्टेड होता फिजिक्स में। तो फोर्स का जो डायमेंशन अभी हमने निकाला था, चलो हमें नहीं भी पता तो यहां से इधर देखेंगे, ये तो हम बाद में भी कर लेंगे। यहां से हम देख सकते हैं कि फोर्स का जो डायमेंशन होगा वो क्या होगा? एम एल टी माइनस टू। पीछे वाली स्लाइड में आप देख सकते हो, यही लिखी हुई है। अपॉन टी क्या है बेटा? टी क्या है? वेयर टी इज टाइम, तो टाइम का डायमेंशन टी। ठीक है बच्चा, इक्वस टू ए। ये ए एक्सीलरेशन वाला मत समझना, ये ए इसमें पूछा है। ठीक है, सो ए इक्वस टू क्या हो जाएगा बेटा? एम एल टी माइनस टू, और टी यहाँ नीचे वन है, ऊपर आएगा कितना हो जाएगा? माइनस वन। सो एम एल टी माइनस टू, और एल और सॉरी तो हमें अब इस टी को ऊपर ले जाएंगे, तो ए इक्वस टू क्या मिल जाएगा बेटा? एम एल टी माइनस टू एंड माइनस वन। तो क्या मिल गया हमें? इसकी ए की डायमेंशन मिल गई एम एल टी माइनस थ्री। अब हम चेक करेंगे क्या ए की डायमेंशन ये किसी ऑप्शन में है? सी में है, इसमें है और इसमें है। ओहो, ये तो समस्या हो गई।
मतलब ये तो खत्म हो गए, दो ऑप्शन ये एलिमिनेट हो गए। अब आंसर जो है हमारा वो इसमें और इसमें है। अब आंसर पता करने के लिए हमें किसकी डायमेंशन निकालनी होगी, बी की भी डायमेंशन निकालनी होगी। तो बी हमने किसके इक्वेट किया है, बी हमने जो इक्वेट किया है बेटा वो एफ इक्वस टू बी टी स्क्वायर, एफ इक्वस टू बी टी स्क्वायर। ठीक, तो b बराबर क्या हो जाएगा, b इक्वस क्या हो जाएगा, एफ अपॉन टी स्क्वायर। एफ क्या हो गया तुम्हारा, सेम वही डायमेंशन फोर्स का, एम एल टी माइनस टू अपॉन टी स्क्वायर। ओके, तो यहाँ क्या हो जाएगा, एम एल टी माइनस टू। तो क्या हो गया, b की डायमेंशन क्या आ गई बच्चा, एम एल टी माइनस 4। अब हम देखेंगे अपने ऑप्शन में कहीं है, इसमें तो नहीं है, ये नहीं होगा, है ना। कौन सा होगा, अपना जो आंसर होगा वो क्या होगा, ये होगा। तो आप देख सकते हो, अगर इसमें कोई डाउट हो तो आप वीडियो को बैक भी कर सकते हो, रिवाइंड भी कर सकते हो, आपको दोबारा से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम मीन्स प्लस माइनस नहीं करेंगे। एक एग्जांपल और देखते हैं। तो हाँ, ये क्वेश्चन है कि राइट द डायमेंशंस ऑफ ए एंड बी, किसकी, ए एंड बी। ठीक है, इन द रिलेशन P इक्वस टू, रिलेशन लिख लेते हैं अपन। रिलेशन क्या लिखा हुआ है, P इक्वस टू बी माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए टी, जहां पर P क्या है, वेयर P इज पावर, P तुम्हारा क्या है, पावर। ठीक, x जो है वो डिस्टेंस है और t जो है वो क्या है, टाइम है। ठीक है, तो कह रहा है a और b की डायमेंशन निकालो। तो अब देखो इस तरह के प्रश्न में क्या करना है, यहाँ पे वहाँ क्या था, सीधा सीधा, इस वाले सवाल में क्या था, इस वाले न्यूमेरिकल में सीधा सीधा ऐड था, तो हमने कर लिया। लेकिन इसमें कुछ कहानी अलग है। इसमें कहानी अलग क्या है कि इसमें सब्सट्रैक्शन भी है और डिवाइड भी है। तो ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं कि जो हमें ये टर्म दिया है हम इनको इक्वेट करेंगे। क्या करेंगे, हम इसको इक्वेट करेंगे। सो पहला जो इक्वेशन हो जाएगा वो हो जाएगा b माइनस या b इक्वस टू एक्स स्क्वायर। मीन्स b की डायमेंशन जो होगी वो वही होगी जो एक्स स्क्वायर की होगी। तो x क्या है बेटा, x है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस की डायमेंशन क्या होती है पता है हमें, l, सो l स्क्वायर। तो ये तुम्हारी किसकी डायमेंशन हो गई, b की। अब यहाँ पे देखो ये हमने ऐसा किया क्यों, जो हमारी एक्स स्क्वायर की डायमेंशन आई है वो किसकी डायमेंशन है, b की। तो जो ये b माइनस एक्स स्क्वायर है ये पूरा किसके बराबर होगा, इसके। ठीक है, क्योंकि हमने इक्वेट किया है। तो अब हमारा जो नया फॉर्मूला अगला स्टेप बन गया वो क्या बन गया, b इक्वस टू p इक्वस टू एल स्क्वायर अपॉन ए टी। इसकी डायमेंशन हमें ऑलरेडी पता है जो कि b की डायमेंशन है। ठीक, अब हमें निकालनी किसकी है, a की। a को इधर ले आओ, a इक्वस टू क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर अपॉन p इंटू टी, जहाँ पे p क्या है, p आपका पावर है और t आपका क्या है, टाइम है। ठीक है ना। अब देखना पावर, हमें पता तो है नहीं, पावर का फॉर्मूला पता है कि हाँ क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम। ये हमने फॉर्मूला 9th में पढ़ा हुआ है। लेकिन अब हमें वर्क की डायमेंशन पता है क्या, अगर पता भी है चलो ml स्क्वायर t माइनस 2 होती, नहीं पता है तो क्या करेंगे, तो हम किधर बढ़ेंगे, फंडामेंटल्स की तरफ बढ़ेंगे कि कौन किससे मिलकर बना है। जब बेसिक पर बिल्कुल ज़मीन पर पहुंच जाएंगे तो हम किन के पास पहुंच जाएंगे, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के पास। अब देखो a इक्वस टू एल स्क्वायर, ये तो वैसा ही है, इसको वैसा ही बना रहने दो। पावर इक्वस टू क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम इनटू टाइम। टी क्या है तुम्हारा, टाइम ही है। तो ये टाइम से टाइम कोई ऐसा नहीं है कि कट नहीं जाएगा, कट गया ना,
क्रॉस हो गया, या ए इक्वल टू क्या हो गया, एल स्क्वायर अपॉन वर्क। सही है, एल स्क्वायर अपॉन वर्क क्या होता है, वर्क के में डायमेंशन नहीं पता है मान लिया, तो फोर्स इंटू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब देखो बच्चा, एल स्क्वायर अपॉन फोर्स का डायमेंशन देखना, हमने लिखा हुआ है ना, इस एग्जाम्पल में लिखा था, फोर्स का डायमेंशन क्या है, एम एल टी माइनस टू। ठीक है, अब इसको हम यहाँ वहाँ पे यूज करेंगे। ठीक, क्या हो जाएगा, एम एल टी माइनस टू इंटू एल, एल से ये एक एल कट जाएगा, इससे ये एक एल और कट जाएगा। ठीक, क्या बचेगा अपने पास, ए इक्वस टू 1 अपॉन एम टी माइनस टू। ठीक है, या ये हो जाएगा m माइनस 1 टी स्क्वायर, जब हम इसको ऊपर लिखेंगे। तो आप देख सकते हो कि इस तरह से हमने यहाँ पे b की डायमेंशन निकाली और यहाँ पर हमने ये a की डायमेंशन निकाली। ठीक, तो देख लेते हैं। तो इस तरह से हमने एग्जाम्पल्स देखे, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ आज पढ़ी और क्वांटिटीज़ के साथ उनके लिए जो डिराइव यूनिट्स थी उनको पढ़ा, और डायमेंशनल एनालिसिस पढ़ा, किस तरह से फंडामेंटल यूनिट्स की हेल्प से हम डायमेंशंस निकाल सकते हैं। आशा है मेरी क्लास आप सभी को पसंद आई होगी। ये हमारी एक पहल है आप सभी के लिए, और मैं चाहता हूँ कि आप हमारे चैनल एजू सरकम को खूब ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद दें, ताकि मैं इसी तरह से आपके लिए पढ़ाता रहूं और आपके लिए कंटेंट लाता रहूं। अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।